एक बड़ी अजीब बात मैं आपको बताता हूं। मेडिकल साइंस का कहना है कि एक सेहतमंद मर्द की मनी हमबिस्तरी के वक्त जब खारिज होती है तो उसमें 400 मिलियन स्पर्म शामिल होते हैं। लिहाजा मंतिक के मुताबिक अगर इस मिकदार में स्पर्म को किसी लड़की के रहम में अगर जगह मिल जाती तो 400 मिलियन बच्चे पैदा हो जाते। ये 400 मिलियन स्पर्म निकलने के बाद मां की बच्चादानी की तरफ पागलों की तरह भागते हैं और सबसे लड़कर एक स्पर्म, एक मनी का कतरा मां की रहम तक पहुंचने में कामयाब होता है। बाकी सारे रास्ते में थकन की वजह से या शिकस्त की वजह से या हार की वजह से मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और एक ही कतरा बैजे तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है या बैजे में या उस अंडे में अपनी नशिस्त, अपनी जगह बना लेता है। और आप जानते हैं वो खुशकिस्मत स्पर्म, वो मनी का कतरा आप है, मैं हूं या फिर हम सब है। क्या आपने कभी उस अजीम जंग के बारे में सोचा है? उस वक्त जब आप भागे थे तो ना आपकी आंखें थी, ना हाथ थे, ना पांव थे, ना सर था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आप फिर भी जीत गए थे। जब आप भागे थे तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी, ना आपके पास दिमाग था, ना दिल था, लेकिन आप फिर भी जीत गए। उस वक्त जब आप भागे थे तो ना आपके पास किसी किस्म की कोई तालीम थी, ना कोई एजुकेशन था, ना किसी ने आपकी मदद की थी, ना कोई हेल्प की थी, लेकिन फिर भी आप जीत गए थे। क्योंकि उस वक्त जब आप भागे थे तो आपका निशाना सिर्फ मंजिल था, इसीलिए आप आखिरकार जीत ही गए। उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे मां के पेट में खो गए, मर गए, लेकिन आप मरे नहीं, आपने 9 महीने पूरे किए। और बहुत से बच्चे तो पैदाइश के वक्त मर जाते हैं, लेकिन आप फिर भी बच गए। जिंदगी के पहले 5 सालों में बहुत सारे बच्चे फौत हो जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है, लेकिन आप तो अभी भी जिंदा है। उसके बाद भी, पैदा हो जाने के बाद भी बहुत सारे बच्चे ग़िज़ाई किल्लत की वजह से यानी भूख से मर जाते हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हुआ, आप अभी भी जिंदा है। और बहुत से लोगों ने आपसे पहले दुनिया को छोड़ दिया, खैर बात कह दिया, लेकिन आप अब भी है। और आज आप घबराते हैं, जब आप पर कोई परेशानी आती है तो आप मायूस हो जाते हैं। क्यों? आपको क्यों लगता है कि आप हार गए हैं? आपने अपना एतमाद खो दिया है, आपको ऐसा क्यों लगता है? अब तो आपके पास दोस्त है, बहन है, भाई है, मां है, बाप है, रिश्तेदार है, सर्टिफिकेट है, डिग्री है, सब कुछ है। यहां तक कि आपके पास हाथ पांव है, ताकत है, सेहत है, तालीम है, एजुकेशन है, मनसूबाबंदी और प्लानिंग करने के लिए दिमाग है, और मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए लोग मौजूद है। फिर भी आप उम्मीद खत्म कर देते हो, या आपने उम्मीदें खत्म कर दी है, होप को खत्म कर दिया है। जब आप जिंदगी के पहले दिन आपने हार नहीं मानी, 400 मिलियन स्पर्म से मौत की जंग लड़कर आप यहां तक पहुंचे हैं, वो भी आपने बगैर किसी की मदद के मुसलसल जद्दोजहद और कोशिश करके, तन्हा मुकाबला करके वो जंग आपने जीती थी। और आज जब कुछ हालात खराब हो जाते हैं तो आप क्यों टूट जाते हैं? आप क्यों ये कहते हैं कि मैं जिंदा रहना नहीं चाहता? आप ये क्यों कहते हैं कि मैं हार गया? हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। इंसान नाकाम उस वक्त नहीं होता है जब वो हार जाता है। असल नाकाम तो उस वक्त होता है जब वो ये सोच लेता है कि वो जीत नहीं सकता। असल नाकामी ये नहीं है कि इंसान गिर गया,
बल्कि असल नाकामी तो यह है कि उसने दोबारा उठने से इनकार कर दिया। इसलिए अल्लाह पर यकीन रखे, वो बहुत करीम है, वो बंदों के गुमान के जैसा उनके साथ मामला करता है। वो कभी भी आपको हारने नहीं देगा। उसके टच में रहिए, उसको मनाते रहिए, तौबा करते रहिए, सही रास्ते पर चलिए। बस उस करीम जात पर अपना यकीन, अपना ईमान पुख्ता रखिए। कभी आपकी हार नहीं होगी, न वो आपको कभी हारने देगा। बस आप उम्मीद कभी मत हाथ से जाने देना। मुझे उम्मीद है कि आज की ये छोटी सी स्पीच या छोटा सा मजमून आपको बेहद पसंद आया होगा और बहुत मालूमाती लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे आगे जरूर शेयर करें। तब तक